अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या माना है इसका? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम सिर्फ मसाजिद और मदारस की हद तक महदूद नहीं है कि हम मस्जिद में आ जाएं तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद से निकल जाएं तो इस्लाम की कोई पाबंदी हम पर ना रहे। नहीं मेरे भाइयों, बात को आपने समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कामयाबी देनी है। मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर आना होगा। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में आने का क्या माना है? सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक हमारा पूरा का पूरा वजूद इस्लाम के सांचे में, इस्लाम के ढांचे में ढला हुआ होना चाहिए। मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम चाहता है। और फिर इसी पर बस नहीं, सिर्फ मस्जिद नहीं, इंसान बाजार में है, खेतों खलियान में है, इंसान अपनी मार्केट में है यानी ताजर है, इंसान घर में है, खुशी में है, गमी में है। मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर होना चाहिए। क्या मतलब इस्लाम के अंदर? इस्लाम सिलम से निकला है। ये जो हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, ये कहना आसान है, मुसलमान बनना मुश्किल है। असल में मेरे भाइयों, गलती हमें ये लगी है, भूल हमें ये हुई है, हमने ये समझ लिया है मुसलमान भी किसी जात का नाम है। जिस तरह जट के घर पैदा होने वाला बच्चा जट कहलाता है
और एक आराई के घर पैदा होने वाला बच्चा आराई कहलाता है। अला हादल क्यास, इसी तरह हम समझते हैं जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ है, गुड़ती मुसलमानों ने दी है, उसके एक कान में अजान दी गई है, दूसरे कान में इकामत कही गई है, ये मुसलमान है, जैसी मर्जी जिंदगी बसर करता रहे। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम किसी जात का नाम नहीं है। मुस्लिम अरबी में मुस्लिम, मुसलमान का अरबी में तर्जुमा है मुस्लिम, ये मुसलमान फारसी का लफ्ज है और इसकी अरबी है मुस्लिम। मुस्लिम फरमाबरदार को कहते हैं। हमारी उर्दू जबान में इस्तिलाही तौर पर इसका माना है जो फरमाबरदार है। लुग़वी तौर पर मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं। अरब में उस ऊंट को मुस्लिम कहते हैं जिसके नाक में नकेल पड़ी हो और उस नकेल का दूसरा सिरा उसके मालिक के हाथ में हो। अब वो ऊंट अपनी मर्जी से ना चल सकता है, अपनी मर्जी से ना रुक सकता है, अपनी मर्जी से ना बैठ सकता है। अला हादल क्यास, मुसलमान वो है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। उसकी नाक में एक नकेल है, उस नकेल का सिरा अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है। यह मुस्लिम है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। यह अपनी मर्जी से ना बोल सकता है, अपनी मर्जी से ना देख सकता है, अपनी मर्जी से ना सुन सकता है, अपनी मर्जी से ना चल सकता है, अपनी मर्जी से ना लेट सकता है। मतलब क्या है? इसकी कोई मर्जी नहीं। खुशी हो, गमी हो, जिंदगी का एक एक अमल, इसकी नशिस्तो बर्खास्त, इसका चलना, इसका फिरना, इसका उठना, इसका बैठना, इसकी खुशी, इसकी गमी, इसकी हिजामत, इसकी लिबास, इसका कौलो किरदार, इसके मामलात, जिंदगी का एक एक लम्हा अपनी मर्जी का नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक बसर होना चाहिए। इसकी दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरा। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के ये लायक नहीं है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल का आर्डर आ जाए, अन यकूना लहुमुल खियरा, फिर वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करें, अपनी मर्जी से उठें बैठें, अपनी मर्जी से खुशी की रसूमात को अदा करें, अपनी मर्जी से गमी की रसूमात को अदा करें। नहीं, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरा। कोई इख्तियार नहीं है जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक कदम उठाने से पहले यह देखना होगा कि यह कदम मैं जो उठा रहा हूं ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में उठा रहा हूं या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में उठा रहा हूं, यह देखना होगा। आगे बढ़े। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। मोमिनों का क्या सेवा होता है? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिनों का क्या किरदार होता है? इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। जब मोमिन के कानों में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पहुंचता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को सुनकर
कुरान की आयत को सुनकर, पैगंबर की हदीस को सुन के आगे से चुन के चुनांचे नहीं कहता, अगर मगर नहीं करता। क्या जवाब देता है? समेना व अताना। सुन लिया, अब सुन लिया, बस समेना व अताना, अब हमने इसकी इताअत कर ली। बस मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई। ये इस्लाम नहीं। जिंदगियां गुजर गई जलसे सुनते हुए, जिंदगियां बीत गई खुतबात सुनते हुए, 40-40 साल गुजर गए, 50-50 साल गुजर गए, 60-70 साल गुजर गए, ना हिजामतें बदली, ना लिबास बदले, ना कौलो किरदार बदले, ना मुआमलात बदले। सूद खोर सूद खाता चला जा रहा है, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खाता चला जा रहा है, और हिजामतें जो है यहूदो नसारा जैसी, ये इस्लाम नहीं मेरे भाइयों। किसी गलत फहमी में ना रहना, झूठी तसलियां देना, ये मेरा काम नहीं। ये जिस जगह पे मैं बैठा हूं, ये जिम्मेदार स्टेज है, यहां बैठकर मैं धोखा नहीं दे सकता, झूठी तसलियां मैं नहीं दे सकता। अगर कामयाबी चाहते हो, आज आज़म करो, खुशी हो गमी हो, चाल ढाल हो, हिजामतो लिबास हो, कौलो किरदार हो, जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। आज के बाद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम दीन है मेरे भाइयों। वरना कुरान कहता है वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसात मसीरा। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कुरान, ये सैफुल मलूक की कहानी नहीं, ये कुरान पढ़ रहा हूं। वमन युशाकिकिर रसूल, जिसने पैगंबर की नाफरमानी की, हदीस सुन लेने के बाद, मसले का पता चल जाने के बाद, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनों के रास्ते को छोड़ दिया, मुसलमानों के तरीका को छोड़ दिया। तरीका यहूदो नसारा से ले लिया, यहूदो नसारा से। खुशी गमी का तरीका गैरों से ले लिया, गैरों से। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, उठाओ तफसीर की किताबों को, पूछो उलमा से। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनों के तरीके को छोड़ दिया। क्या मतलब? सहाबा के किरदार, सहाबा की खुशियों के मुताबिक खुशियां ना बसर की, सहाबा के गमों के मुताबिक गम ना बसर किए, सहाबा जैसा अगर किरदार ना अपनाया। सहाबा से हमने तरीका लेना है, जिंदगी बसर करने का तरीका हमने कहां से लेना है? कुरान से लेना है, हदीस से लेना है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, सहाबा के रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पर नहीं चलना, सहाबा के रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पर। क्या मतलब है? खुशी आती है ना इंसान को, इंसान क्या सोचते हैं, यार एक बेटे की शादी है, जैसे मर्जी कर लूं। अब तरीका कहां से लेते हैं? वो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलिमा पढ़ते हैं, हम पर पाबंदी है। पाबंदी क्या पाबंदी है? हमने खुशी का तरीका भी लेना है तो इस्लाम से लेना है। वज़ा कता का, हिजामतो लिबास का तरीका भी हमने कहां से लेना है? इस्लाम से लेना है। लेकिन अफसोस है, रोना आता है।
आज मुसलमानों की हालत को देख के ना रोना आता है, अल्लाह की कसम रोना, आज रोना आता है। हमने वज़ा कता हिजामतों का तरीका किससे लिया? यहूदो नसारा से, यहूदो नसारा से लिया। हमारी बहनों ने भी अपने लिबास, अपनी चाल ढाल का तरीका कहां से सीखा? यहूदो नसारा से। उनका लिबास देखो, उनके पर्दे देखो, उनकी हालत देखो, भाइयों की जो है ना हिजामतें देखो, भाइयों का लिबास देखो। तो हमने तरीका तो लेना था इस्लाम से, हमने उसवा बनाना था। मोहतरम कह रहे थे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ रफ़ुल यदैन नहीं, सिर्फ आमीन बिल जहर नहीं, सिर्फ पाँव के साथ पाँव मिलाना नहीं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। हिजामतें भी अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो, लिबास भी अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो, खुशी का तरीका, शादियों का तरीका वो भी अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है हमने वज़ा कता यहूदो नसारा से ले ली है, और खुशी गमी वो हिंदुओं से ले ली। हम कहते हैं लो वो क्या शादी हुई जिसमें सेरा ना हो, जिसमें सरबाला ना हो, जिसमें न्योंदरबाजी ना हो। वो क्या शादी हुई जिसमें बैंड बाजा ना हो। वो क्या शादी हुई जिसमें ढोल ना हो, जिसमें ये सारी रसूमात ना हो। वो कोई शादी है? ये तो जनाजा जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। इसीलिए तो इकबाल रो पड़ा था ना, इसलिए तो इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम नसारा हो, वज़ा में तुम नसारा हो, वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज वो भी रोते हैं, वो भी शर्माते हैं कि ये मुसलमान है। इसका नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम क्या है? आपकी खुशी भी इस्लाम के सांचे में ढली होनी चाहिए। शादी के मौजू पर मुझे आज गुफ्तगू करने का आर्डर मिला है। हमने इख्तिसार के साथ ये आज देखना है, सोचना है, अपना मुहासबा करना है कि इस्लाम ने शादी का क्या निज़ाम दिया है। इस्लाम ने शादियों पर हमारी क्या रहनुमाई की है। क्या हमने अपनी खुशियों में बेटे और बेटी की शादी करने के लिए हमने रहनुमाई इस्लाम से ली है, या ये बॉर्डर पार हिंदुओं से ली है? ये हमने देखना है। हमने शादी के तरीके कहां से लिए? इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने कहा है कि जब तुम्हारा बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दो। उसको ऐसे जवानी की हालत में ऐसे मत रहने दो। ये इस्लाम का निज़ाम है। हम क्या देखते हैं यहूदो नसारा को कि वो तो इतनी जल्दी शादियां नहीं करते। हम देखते हैं हिंदुओं को, हम कहते हैं नहीं, शादी इतनी जल्दी नहीं, पहले कोई जॉब ढूंढो, पहले बच्चे के लिए कोई अच्छा करो, पहले उसको डिग्रियां करवाओ। पहले तो डिग्रियों के पीछे पड़े होते हैं ना। बच्चा बालिग हो गया 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो बालिग है, हम कहते हैं अभी तो डिग्रियां कर रहे हैं। मेरे भाइयों, क्या इस्लाम ने ये रुख्सत दी है हमें कि हम तालीम के लिए, डिग्रियों के लिए, ओहदों के लिए और जॉब के लिए, रोजगार के लिए हम अपने बेटे बेटी की शादी को मुअख्खर करें? नहीं, ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है वअनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। तुम अपने गैर शादीशुदा लोगों की शादी कर दो, तुम अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दो। अल्लाह फकीर हैं, उनके
के पास रोजगार नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु, अगर गरीब हैं तो अल्लाह उनको गनी कर देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह उनको मालदार कर देगा। वो सिर्फ नमाज की हद तक, इसका नाम इस्लाम नहीं है हाजी साहब। इस्लाम मेरा भाई सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं, इस्लाम को समझो, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम की तालीमात समझो, खुशी गमी के तरीके लो। इस्लाम क्या कहता है, तुम शादी कर दो, अल्लाह उन्हें गनी कर देगा। खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह वादा कर रहे हैं ना तुमसे, अल्लाह वादा कर रहा है युगनिहिमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह के पास बड़ा फजल है, फजल के खजाने। और रिज़्क़ के खजाने किसके पास है? और रिज़्क़ तेरी दुकान के अंदर नहीं है, रिज़्क़ जॉब के अंदर नहीं है, रिज़्क़ तेरे ओहदों और तेरी डिग्रियों के अंदर रिज़्क़ नहीं है। अगर रिज़्क़ डिग्रियों के अंदर होता, जाओ देखो बड़ी बड़ी डिग्रियों के ढेर लेकर फिरते हैं लोग, कोई उन्हें जॉब नहीं मिल रही, इसके अंदर रिज़्क़ नहीं। रिज़्क़ कहाँ है? रिज़्क़ुकुम फिस्समा, तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ है? आसमानों पे। व फिस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, तो तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ है? आसमानों पर है। अल्लाह के पास रिज़्क़ है, वो वादा कर रहा है, वो वादा कर रहा है कि तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करो। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से क्या कर देगा? गनी कर देगा। लेकिन आज हमने इस्लाम के इन रहनुमा उसूलों को छोड़ा, हमने कहा नहीं, अभी नहीं। बेटी के लिए 5 लाख 10 लाख का जब जहेज बना लूंगा ना, 10 लाख का जहेज, फिर मैं अपनी लख्त जिगर की शादी करूंगा। मेरे भाइयों, जुल्म है, जुल्म, जुल्म है। कितनी कितनी ऐसी लख्त जिगर हैं जो बेचारी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, अल्लाह की कसम बूढ़ी हो गई। इस जहेज जैसी लानत ने माहौल में ऐसा असर डाला है, बेटियां बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। और कई डिग्रियां दिलवा के अपनी बेटियों को अब सोचते हैं कि रिश्ता भी उसी तरह का चाहिए, वो भी इतनी डिग्रियों वाला हो। उस तरह की डिग्रियां ढूंढते ढूंढते कई बूढ़ी हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या कहा है कि बेटा और बेटी जवान हो जाए तो तुम उसकी शादी में ताखीर मत करो, वक्त पर शादी कर दो। अल्लाह का वादा है युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह अपने फजल से माला माल कर देगा। पहली तो ये सोच ऐसी आ गई जो गैर शरई सोच है। यही वजह है आज शादी करना मुश्किल हो गया, महंगी हो गई है शादी महंगी हो गई है। अफसोस से कहना पड़ता है बदकारी आसान हो गई है। आज जना सस्ता हो गया है और शादी मुश्किल हो गई है। और इस्लाम को मानने वालों, आओ मैं तुम्हारे सामने इस्लामी शादी का तस्वुर पेश करता हूं। इस्लामी शादी क्या होती है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप मदीने की गली में निकले, देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ मिला है। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह, ये खुशबू लगाई हुई है, ये खुशबू कैसी है? अल्लाह के रसूल मेरी शादी हो गई। अच्छा तेरी शादी हो गई है? ये इस्लाम की शादी है? यहां जो है पूरे इलाके को जमा किया जा रहा है, मेरी बारात के साथ जाना है, अरे बारात के साथ जाना है, 100 बंदा हम लेकर आएंगे, 100। ओ भाई बहू लेने जा रहा है, कश्मीर फतह करने जा रहा है, 100 बंदों की है? ये क्या फौज कशी हो रही है? कोई तस्वर नहीं इस्लाम के अंदर बारात का। अहले खाना जाते थे बस। क्यों बोझ बनते हो? बच्ची वालों पर क्यों बोझ बनते हो? इस्लाम का ये तस्वर नहीं है। इस्लाम ने क्या तस्वर दिया है?
अब्दुर्रहमान की शादी हो गई। मदीना छोटी सी बस्ती थी, मदीना छोटी सी बस्ती थी, छोटी। जो हाजी साहबान गए हैं ना, वो मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह और मस्जिद नबी की ज़ियारतें बार बार अता फरमाए। मस्जिद नबवी इस वक्त जितनी है, बस इतना मदीना था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ इतना मदीना था। कितनी को बस्ती थी। अब्दुर्रहमान की शादी हुई है, निकाह हो गया है, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं है। क्यों? ये तसव्वुर नहीं था कि पहले इतने बराती इकट्ठे हों। मेरे आका ने कहा अब्दुर्रहमान शादी करा ली, कहा फरमाया औलिम वलीमा कर, फिर वलीमा कर, औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा कर, अगरचे एक बकरी ज़बह कर दे, एक बकरी। वलीमे के तसव्वुर है आप 10,000 बंदे को बुला लेगा, इस्लाम आपको मना नहीं करता। ये इस्लाम का निज़ाम है। तो शादियां आसान थी, आसान। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उसने आके कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने अपने आप को पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, अपना सर झुका लिया, यानी आपको उसकी हाजत नहीं थी। एक सहाबी पास बैठे थे बेचारे गरीब और मुफलिस कल्लाश थे। गुर्बत ने उसके घर में डेरा डाला हुआ था, तंग दस्ती थी, फक्र फाका था। वो बोला, कहता अल्लाह के रसूल, इस खातून ने आपको शादी की दावत दी है, अगर आपको इसकी हाजत नहीं तो फिर इसका निकाह मेरे साथ कर दो। अगर ये राजी हो जाए तो इसका निकाह मेरे साथ कर दो। अल्लाह के पैगंबर ने उस खातून से पूछा, उसने हाँ की, ठीक है मैं इससे शादी कर लेती हूं। आपने उसे कहा जाओ, अब इसको हक मेहर देना है, हक मेहर। वो तलाश करके ला, हक मेहर लेके आ। ये तसव्वुर है इस्लाम का। हक मेहर, हक मेहर कितना दिया जाता है नहीं? आज लोग कितनी शादियों पे हम जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, हम पूछते हैं हाँ जी हक मेहर कितना हो जी, जो इस्लाम सुन्नत के मुताबिक। हमने पूछा सुन्नत के मुताबिक रखे 500, मगर तुम्हें किसने ये कहा है कि 500? तो आज वो चूड़ा नहीं लेता, वो चूड़ा है जिसने आपके सामने एक गिलास में पानी रखा है ना, है वो आपसे मांगता है, इनाम मांगता है, वो नहीं लेता। ये कहते हैं हक मेहर। ओ भाइयों, हक मेहर हैसियत के मुताबिक है। करोड़ों का मालिक अपनी हैसियत से हक मेहर देगा, लाखों का मालिक अपनी हैसियत से हक मेहर देगा, गरीब अपनी हैसियत से देगा। ये क्या हुआ कि 500 का तसव्वुर नहीं है। जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक दे। अब हक मेहर का मसला था, हक मेहर ला भाई, जो इसको देना है। ये खर्चा होता है इस्लाम का खर्चा, सिर्फ हक मेहर का है, सिर्फ हक मेहर का। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास तो है कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कल्लाश हूं, तंग दस्ती ने मेरे घर में डेरा डाला हुआ है। आपने फरमाया जा कुछ तलाश करके ला। कहता अल्लाह के रसूल ये एक चादर ही है मेरे पास, बस एक चादर उसकी कुल कायनात थी, एक चादर। कहता अल्लाह के रसूल इस चादर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। चादर ये नहीं कि कमीज के अलावा चादर हो, नहीं, चादर एक थी जिससे उसने अपने कंधों को छुपाया हुआ था। आपने फरमाया इस एक चादर से क्या बनेगा? अगर एक चादर उसको दे दोगे, इस लड़की को दे दोगे, तो तुम नंगे हो जाओगे। ये चादर से क्या बनेगा? जहां कोई और चीज तलाश करके ला। हो गया, उसने दाएं बाएं अपना घर देखा, कुछ ना उसको मिला। अल्लाह अकबर, आ गया खाली हाथ। कहता है अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। आपने फरमाया जा वलौ खातमन मिन फिज़्ज़तिन, जाओ चांदी की कोई अंगूठी लेकर आ। अंगूठी भी नहीं मिली। जा कोई लोहे का छल्ला लेकर आ।
वो इतना गरीब था, वो इतना मुफलिस था, वो इतना तंगदस्त था, वो इतना मारा था कि उसके घर में लोहे का छल्ला भी नहीं था, लोहे का छल्ला भी। उसकी शादी हुई या नहीं हुई, ये इस्लाम है। वो बेचारा आ गया, कहता अल्लाह के रसूल मुझे तो घर में छल्ला भी नहीं मिला। उसने अपना सर को झुका दिया कि मेरी शादी तो नहीं हो सकती, मेरा तो घर आबाद नहीं हो सकता, मेरी तो शादी नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद आप बोले, आपने फरमाया कुरान याद है? कुरान आता है? जल्दी से बोलो हाँ हाँ अल्लाह के रसूल फलां सूरत भी आती है, फलां सूरत भी आती है, फलां सूरत भी आती है। उसे चंद सूरतें आती थी, कुरान की चंद सूरतें। कहता अल्लाह के रसूल ये सूरत भी आती है, ये भी आती है। आपने फरमाया ये सूरतें इस खातून को याद करवा देगा ज़बानी, एक एक आयत करके, एक एक दो दो आयतें तालीम देकर इस खातून को ये सूरतें याद करवा देगा। क्या तू इसका वादा करता है, इसकी हामी भरता है? कहता हाँ अल्लाह के रसूल मैं ये सूरतें इसको याद करवा दूंगा। आपने फरमाया जा इन सूरतों की तालीम पर मैंने तेरी इस खातून के साथ शादी की। तो उठाओ हदीस की किताबों को, सहीह बुखारी उठाओ, चश्मे फलक ने देखा तो उस गरीब का घर आबाद होगी, उसकी शादी होगी। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये आज हमने जुल्म किया अपने बच्चों और बच्चियों पर। मेरे भाइयों शादियों को आसान करो, इस्लाम ने आसान किया है। उसके बाद ताकत हो अपने बेटे और बेटी को देते रहो, जहेज के पीछे क्यों दौड़ जाते हो? बाप सोचता है लाखों का जहेज होगा तो मैं दूंगा। भाई जहेज बाप क्यों दे? जिस बर्तन में, जो बर्तन बाप दे रहा है, इसमें खाना किसने? लड़के ने खाना है। वो अपने बर्तन नहीं खरीद सकता, वो अपनी चारपाइयां नहीं खरीद सकता। ये इस्लाम का तस्वुर नहीं मेरे भाइयों। इस्लाम ने शादी को आसान किया है, आसान। हमने आज उसको मुश्किल बना दिया। पिछले दिनों में मेरे भतीजे की शादी हुई। हम तो कहते हैं ना ये तो 1400 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। और भाई कामयाबी तो उस निज़ाम के अंदर है जो 1400 पहले था। फ़अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, मेरे आका ने क्या कहा था? और तुम कामयाबी चाहते हो, उस निज़ाम की तरफ तुम्हें पलटना होगा जो सबसे पहला था। अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, जिस मनहज पर इस उम्मत की पहली जमात थी, तुमने उस मनहज की तरफ जाना होगा। वहां इस्लाम में शादी का यह तस्वुर था जिसकी मैंने तुम्हारे सामने मिसाल रखी। हम कहते हैं आज भी हो सकती है। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा भतीजा वो जामे मुहम्मदिया गुजरावाला में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। हमारे पास उसने पढ़ा, फिर उधर चला गया। वहां के शेखुल हदीस हैं जनाब मरजालवी साहब हाफिज़हुल्लाह। उन्होंने उससे पूछा या किसी तरीके से उन्हें पता चला कि इस बच्चे ने शादी करनी है। उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन को लेकर आओ, मैं तुम्हें एक रिश्ता दिखाने जाता हूँ। मेरी साली है मुल्तान के इलाके में, तो उधर तुम्हें मैं रिश्ता दिखाता हूँ। लो, उसके वालिदैन भी साथ है, वो बच्चा भी साथ है। रिश्ता दिखाने के लिए लेकर गए, जाके रिश्ता दिखाया, पूछा, कहते हाँ बच्ची तो पसंद है, माशाल्लाह अच्छी है। तो फिर कहा ठीक है अब जाते हैं, फिर मंगनी करने आएंगे, उसके बाद शादी करने आएंगे। शेख साहब कहने लगे क्या मंगनी, क्या निज़ाम, मैं अभी निकाह कर देता हूं, बच्ची को साथ लेकर जाओ। मैं निकाह कर देता हूं। हजरत साहब ने उसी वक्त निकाह पढ़ाया और घर वालों ने एक बक्सा, एक ट्रंक, उसमें बच्ची के जाके बाजार से कपड़े खरीदे और वो ट्रंक साथ दिया। वो वापस लेकर आ रहे थे, उन्होंने हमें फोन किया कि हमारे बच्चे की शादी होगी। ये इस्लाम है।
कैसा इस्लाम है? ये दीन है, ये इस्लाम है मेरे भाइयों। आज तुम जुल्म करते हो कि उनको बिठाए रखते हो, कई कई साल बिठाया हुआ है। ये इस्लाम का निजाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने शादी के सिलसिले में बड़ी तबाही मचाई है। इस्लाम का जो हाल हमने किया, अलमान वाला फीस, रिश्ता देखने के लिए, रिश्ते के चुनाव के लिए हमने जो तरीकाकार हमने इख्तियार किया है वो इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम ने क्या कहा है कि तुन का हुलमरा, तू लड़की का रिश्ता जब लोग देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? तुन का हुलमरा तुल अरबाइन, 4 चीजों को देखा जाता है। उमूमन 4 चीजों को रिश्ता करने के लिए। लिमाली हा, दौलतमंद घराना हो। क्यों? लड़की के माँ बाप मालदार होंगे, जहेज बहुत ज्यादा देंगे, गाड़ी भी देंगे। क्या देंगे? आज नौजवानों की सोच, ये मुसलमान नौजवान है, ये मुसलमानों के घर पैदा हुआ है। लड़की वाले लड़की भी दे, गाड़ी भी दे, चमची भी दे, हैं, तकिया भी दे, एक एक चीज वो दे। वो अल्लाह के बंदो, हाथ ये बेहतर नहीं, लेने वाला ऊपर देने वाला हाथ बेहतर है। इस्लाम ने ये कहा है, तू गरीब है, तू तंग दस्त है, तुझे क्या हो गया? तेरे हाथ पांव नहीं, तू क्यों उनसे लेता है? तो क्या मैंने नहीं लेना, चेज मुझे नहीं चाहिए। तुमने अपनी बेटी को देनी, विरासत दो, विरासत दो। बेटी का जो हक है विरासत दो। वो भी 2-4 लाख का जेल दे के फर्क कर देते। ये सूरत हाल है। लिमाली हा, माल को देखकर शादी की जाती है, माल को, दौलत को देखा जाता है, सरमाए को, दिरहम दिनार को देखा जाता है। दिरहम दिनार को इस्लाम ने क्या कहा है? दौलत नहीं देखनी। दूसरी वजह क्या है? ली हासा भी हा, कौम देखी जाती, ब्यादरी। मैं जट हूं तो मेरे बेटे और बेटी की शादी सिर्फ मेरी ब्यादरी में होनी चाहिए। मैं वटू तो सिर्फ वटुओं में शादी करूंगा, जट सिर्फ जट में करता है। ये इस्लाम का निजाम नहीं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है ना दौलत देखो, ना खानदान कबीला ब्यादरी देखो, ना जमाल खूबसूरती देखो। तीसरी चीज ली जमाली हा, हुसन को देखा जाता है। चौथी चीज वाली दीनी हा, दीन, दीनदारी। औरत का दीन कैसा है, उसका मनज कैसा है, उसकी पाकदामनी कैसी है, नमाजी है या नहीं, नमाजी है या नहीं, तकवे वाली है या नहीं, उसका पर्दा इस्लामी है या नहीं, यह दीन है। उसका लिबास कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका जो है ना सोच बोल, उसकी सोचें कैसी है। चौथी चीज दीन है। इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने कहा है फज़फर बिज़ाति दीन। और मुसलमानों, तुमने दीन देखना है। बच्चे और बच्ची की शादी के लिए जो तुमने रिश्ता चुनना है, क्या देखना है? दीन। दीन, हाँ, अगर दीन है तो तौहीद परस्त है, सही अकीदे वाली है, लड़का सही अकीदे वाला है, नमाजी है और साहिब शरा है, चेहरे पर दाढ़ी है। चेहरे पे क्या है? चेहरे पे दाढ़ी है, बाशरा है, बाशरा, चेहरे पे दाढ़ी है, वो देखो है। हाँ, उसके साथ साथ, इन चीजों के साथ साथ अगर रिश्ता ब्यादरी में मिलता है तो फाबिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। साथ साथ हुसन भी है तो सोने पे सुहागा, दीन भी है, साथ हुसन भी आता है, नसब भी है, खानदान भी है और दौलत भी है, तो ठीक है, फाबिया। इसके क्या कहने? सबसे पहले आपने क्या देखना है? आपने दीन देखना है। दीन। अपने बेटे और बेटी की शादी करने के लिए फज़फर बिज़ाति दीन, दीन देखो।
पिछले दिनों में मुझे एक साथी ने बताया कि एक लड़के की शादी थी, बारात गई, लड़की को पता चला कि लड़के ने तो दाढ़ी रखी हुई। उसने क्या कहा, उसने सहन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं शादी वाले, वो दाढ़ी वाले लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। बाप ने अपनी पग उतार के बेटी के कदमों में रख दी, कहा मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत रखो। उसने कहा नहीं बाबा, मैं दाढ़ी वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसने आके लड़के के बाप को बताया, कहा 5 मिनट की बात है, मेरी भी इज्जत है, तुम्हारी भी इज्जत है, ऐसा करो लड़के को कहो दाढ़ी बुढ़ा दे, दाढ़ी फिर उगाएगी, फिर आ जाएगी, आज इज्जत का सवाल है। बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा मसला पैदा हो गया, हमारी इज्जत का सवाल है। कहा बाबा क्या है? कहा वो कहते दाढ़ी मुंडा दो। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं, गर्दन काट सकती है, दाढ़ी नहीं मुंड सकता मैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा नहीं बाबा उठो। पूरी बारात खड़ी हो गई, चल पड़े। अल्लाह अकबर। उधर से जब लड़की को पता चला कि वो तो वापस जा रही बारात, लड़की ने हाँ कर दी कि कहा ठीक है, दाढ़ी वाला ही मुझे कबूल है। उन्होंने कहा बैठ जाओ। लड़के ने कहा नहीं, अब मैं इस घर में शादी नहीं करवाऊंगा, ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए जिसको दाढ़ी से नफरत हो, मुझे नहीं चाहिए। उस बस्ती का जो नंबरदार था वो असलहा लेकर आ गया, बंदूक निकाल ली। उसने कहा हमारी इज्जत का मसला है, तुझे यहां शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा जा मार सीने में, बरस्त मार तू, मैं पैगंबर की सुन्नत पर कट जाऊंगा। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसको दाढ़ी से नफरत थी, मजबूर होकर मान रही है, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। वो चल पड़ा, उसने बंदूक पीछे कर ली। अभी बस्ती से बैर ही निकल रहा था, वो बस्ती का सरदार नंबरदार भागा हुआ आया। उसने कहा रुक जाओ, ऐसे ना जाओ, आओ ऐ नौजवान, तुझे मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता हूं, ऐसे बारात ना जाए, मैं देता हूं, आ जाओ। ये है इस्लाम। व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और तकवा अपनाओ, तकवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये आगे बढ़े। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी, वो बेचारा गरीब था, फेरी लगाता था, मदीने की गलियों में सब्जी बेचता था, सब्जी बेच के अपना घर बार चलाता था। अल्लाह अकबर। काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी, बड़े बड़े उसके होंठ थे, इतना उसका कद था, सिर्फ इतना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो शहीद हुआ था ना, जब वो एक मार्के में शहीद हुआ था, तो जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी, तो अल्लाह के नबी ने अकेले ने उसकी लाश को अपनी हथेलियों पे ऐसे उठाए रखा था। कितना उसका वजन होगा, कितना उसका वजन होगा, कितना उसका कद होगा। अल्लाह के नबी जिस तरह हम बच्चे को नहीं उठाते ऐसे, इस तरह अल्लाह के नबी ने उठाए रखा। आपकी आंखों से आंसू बहते रहे, सहाबा कब्र खोदते रहे। फिर अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से उस सहाबी को लाद में उतारा है। छोटा उसका कद था, काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी, जुलैबीब उसका नाम था, जुलैबीब। एक दिन सब्जी बेच रहा था गली में, अल्लाह के नबी ने पीछे से जाके ना ऐसे उसकी आंखों को बंद कर लिया। अल्लाह अकबर। और वो ऐसे हटने की, देखने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पीछे से किसने आके पकड़ लिया। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यश्तरी मिन्नी
ये गुलाम मुझसे कौन खरीदेगा? तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे कौन खरीद सकता, मैं तो घटिया सौदा हूं, घटिया, निकम्मा, रद्दी माल हूं, रद्दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? आपने फरमाया वल्लाही लस्ता इंदल्लाहि बिकासिद, अल्लाह की नजर में तू रद्दी नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत रंग नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे का जिस्म नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत कद नहीं देखता, नस्ब खानदान कबीला नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वला इला अमवालिकुम। अल्लाह ना रंग देखता है, ना कद देखता है, अल्लाह ना नस्ब देखता है, ना खानदान देखता है, ना ब्यादरी देखता है, ना दौलत देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तो दिल देखता है। दिल काला तो नहीं है ना, दिल तो काला नहीं है। ब्यादरी जात की क्या हैसियत है, जात की क्या हैसियत है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा। ओ इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया है, तुम्हारा माँ बाप एक है। बाद में कोई बट बन गया, कोई जट बन गया, कोई आराई बन गया, ये जाते बात की बात है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा, एक माँ बाप से तुम्हें पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व कबाइला लितारफू। ये तो सिर्फ पहचान है, ये तारुफ है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो नहीं जिसका कद ऊंचा है, जो हसीन है, मालदार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, तकवे वाला। आपने फरमाया जुलैबी जाओ, मैं तेरी शादी ना कर दूं। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे रिश्ता कौन देगा? लोग दौलत देखते हैं, लोग हुस्न देखते हैं, लोग कद काट देखते हैं। मेरे पास न दौलत है, न हुस्न है, न कद है, मुझे रिश्ता कौन देगा? आपने फरमाया नहीं, तुम्हें रिश्ता देंगे, जाओ तुम फलां अंसारी साहबी के घर चले जाओ, उसे मेरा नाम लेना, वो तुझे रिश्ता देंगे। जुलैबीब गए, दरवाजा खटखटाया, अंसारी साहबी बाहर निकले। जुलैबीब कैसे आयो? कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मैं जुलैबीब के साथ करता हूं। अल्लाह अकबर कबीर। वो देखता है, कभी जुलैबीब के चेहरे को देखता है, कभी जुलैबीब की रंगत को देखता है, उसके छोटे कद को देखता है। अल्लाह, कहता है ठहरो अभी मैं आता हूं। अंदर गए, बीवी से मशवरा किया, कहा जुलैबीब है, छोटा उसका कद है, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है, बड़े बड़े उसके होंठ है। अल्लाह के नबी ने उसको भेजा है हमारी बेटी के रिश्ते के लिए। उस अंसारी सहाबी की जो बेटी थी सीनो जमील थी, कदावर थी, अल्लाह ने उसको कद काठ भी दिया हुआ था, हुस्न भी दिया हुआ था, मालदार कराना था। उसने बीवी को बताया, वो भी सकते में चली गई। क्या बना? कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, और हुक्म अल्लाह के नबी का। दोनों मियां बीवी खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। आगे देखें, आगे सुने, आगे क्या हुआ? उनकी जो बेटी थी वो घर के एक कोने में खैमा लगा के ना उधर बैठी थी। उस वक्त जो बच्चियां थी ना, कंवारी बच्चियां, इतनी शर्मो हया वाली होती थी, वो घर के एक कोने में खैमे लगा के बैठती थी। फजूल घर की चार दीवारी में अपने भाइयों के सामने भी नहीं घूमती थी, जरूरत के मुताबिक बहर आती थी। आज बाजारों को देखो, जिस तरह जानवर फिरते हैं ना, जानवर, ये हालत बनी हुई है आज, ये सूरत हाल बनी हुई है आज। औरतें बेपर्दा फिरती हैं। अल्लाह अकबर। उसने वो उस पर्दे में बैठी थी, जब उसने सुना तो फिर उसने एक छोटी सी तकरीर की, मुख्तसर दर्स दिया, मुख्तसर, लंबा चौड़ा घंटों का खताब नहीं था, उसने मुख्तसर दर्स दिया, बिल्कुल छोटा। मैं भी इख्तिसार करने वाला हूं। मुख्तसर दर्स दिया,
उसने क्या कहा? पर्दे की आड़ में उसने जुर्रत करके बोली। उसने क्या कहा? या बताया, ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम क्यों खामोश हो गए हो? तुम जुलैबीब की काली रंगत को देख रहे हो, इसलिए तुम खामोश हो गए हो कि तुम उसके छोटे कद को देख रहे हो। या बताया, मुस्नद अहमद उठाओ। वो लड़की बोली, उसने कहा बाबा तुम जुलैबीब की गुर्बत देख रहे हो। गुर्बत फेरी लगाता है, कल्लाश है, तुम उसके कद को देख रहे हो ना। ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम जुलैबीब की रंगत को ना देखो, तुम ये देखो कि मन अरसालहू, इसको भेजने वाला कौन है? इसको भेजने वाला कौन है? ये इस्लाम है। ऐ मुसलमानों की बेटियों, ऐ मुसलमानों की बहू बेटियों, ये इस्लाम है, ये इस्लाम, ये इस्लाम है। उस बच्ची को पता था। अल्लाह अकबर। माँ बाप अभी खामोश है। उस खातून ने, उठाओ हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की तफसीर को, तो उस खातून ने ये आयत पढ़ी, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अयकुना लहुमुल खियरा। इस आयत की तफसीर आप हाफिज़ इब्ने कसीर की तफसीर उठा के इसकी तफसीर पढ़ना। इस आयत की तफसीर में आपको यह वाक़या मिलेगा कि उस बच्ची ने क्या कहा? क्या मेरे माँ बाप, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के ये लायक नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर वो अपनी मर्जी करे। जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है कि जुलैबीब के साथ शादी कर दो, सोचते क्यों हो? माँ बाप उसका खामोश था भी। अल्लाह अकबर। उसने भी अपनी तकरीर को जारी रखा। उसने आखिरी जुमले बोले, सोने के पानी से लिखने वाले थे उसके अल्फाज। अल्लाह अकबर। दीन समझो, दीनदारो, इस्लाम समझो। सीने पे हाथ मार के ये कहना आसान है, मैं मुसलमान, मेरा बाप भी मुसलमान, मेरा दादा भी मुसलमान है, ये कहना आसान है। और मुसलमान बनना मुश्किल है, ये मुसलमानी है। क्या कहती है? कहती है या बताया, ऐ मेरे मुहतरम वालिदैन, मेरा यह अकीदा है, मेरा यह नजरिया है, अगर मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के इस छोटे कद वाले, काली रंगत वाले, गरीब और मुफलिस सहाबी से शादी कर लूंगी तो मेरा ईमान कहता है लई युज़य्यनी अल्लाह, अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उस खातून की सीरत पढ़ी है, मैंने अल बिदाया व निहाया उठाई, मैंने सियर अलामिन नुबला उठाई, मैंने तरीक़े दमिश्क उठाई कि उस खातून की मैं सीरत तो पढ़ूं जिसका इतना ईमान था, जिसका इतना मजबूत ईमान था कि मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के शादी कर लूंगी तो अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा, कभी ज़ाया नहीं करेगा। मैंने जब उसकी सीरत पढ़ी तो मुझे उसकी सीरत में क्या मिला? उसका खामद तो उहद के मैदान में शहीद हो गया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। लेकिन अल्लाह ने उस खातून के घर पर इतनी बरकतें नाज़िल की थी, इतनी बरकतें कि एक दौर आया जब मदीने की ज़कात इकट्ठी होती थी तो सबसे ज्यादा ज़कात उस खातून के घर से आती थी, उस खातून के घर से। आज हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? दीन देखोगे ना, दीन देखोगे और ये दौलत अल्लाह कदमों में ढेर कर देगा तो हम कहते हो बैंक मुलाजम होना चाहिए। बेटी का रिश्ता सूदखोर को दे देता है, सूदखोर को, कि दौलत आएगी। और अल्लाह के बंदे, तूने जुल्म किया अपनी बेटी पर, इस दौलत की क्या वैल्यू?
इस दौलत की क्या वैल्यू है? इस दौलत की कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह अकबर। उस खातून ने जब ये देखा, अभी भी उसका माँ बाप नहीं बोला, तो उसका आखिरी जुमला क्या था? अल्लाह अकबर। उसने कहा, या बताया, ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, अब मेरा फैसला सुनो। तुम जो मर्जी सोच रहे हो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, मेरा फैसला सुनो। मेरा फैसला क्या है? रज़ीतु लिनफ्सी मा राज़ी अली रसूलुल्लाह। मैंने उस रिश्ते को, भले कद उसका छोटा है, रंगत उसकी काली है, चिपटी हुई उसकी नाक है, गुर्बत ने उसके घर में डेरे डाले हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन या बताया, ऐ मेरे वालिदैन, रज़ीतु लिनफ्सी मा राज़ी अली रसूलुल्लाह। मैंने इस रिश्ते को अपने लिए पसंद कर लिया है। क्यों? ये मेरे महबूब पैगंबर की पसंद है, मेरे आका की पसंद है, मेरी पसंद है। ये इस्लाम है, ये दीन है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, आखिरी। परेशान ना वो, नमाज का बेहतरीन वक़्त, इशा की नमाज का बेहतरीन वक़्त क्या होता है कि इशा को जितना देर से पढ़ोगे उतनी इसकी ज्यादा फजीलत है। बाजमात, अकेला नहीं कि कोई अकेला घर में बैठा रहे कि मैं आधी रात पढ़ूंगा, ज्यादा अजर है। बाजमात जितना ईशा को मुअख्खर करोगे उतना ज्यादा अजर है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम आए आधी रात के वक्त, सहाबा इंतजार में बैठे बैठे उनके सर झुके हुए थे। बुखारी में आपने नमाज पढ़ाई तो बाद में क्या कहा? कहा अगर मुझे तुम पर मुशक्कत का डरना ना होता कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे तो मैं आज हुक्म जारी कर देता कि तुम सब ने ईशा की नमाज आधी रात के वक्त पढ़नी है, लेकिन मुझे तुम्हारी मुशक्कत का डर है। रहीम पैगंबर था। तो इससे क्या पता चला? ईशा को जितना मुअख्खर करो, जितना लेट पढ़ो उतना ज्यादा। आधी रात से आगे नहीं जाना, आधी रात तक ये तखीर हो सकती है बाजमा। तो इसलिए ये परेशानी नहीं लेनी। अब मैं जो बात समझा रहा हूं कि रिश्ता देखने के लिए, बेटे बेटी का रिश्ता देखने के लिए 4 चीजों को देखा जाता है। माल को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है, और हुस्न को देखा जाता है, दीन को देखा जाता है। इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया? फस्फर बिज़ाति दीन, दीन देखो। दीन देखकर शादी करोगे, अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा, माला माल। जब उस लड़की ने यह कहा ना कि मेरे नबी ने जो पसंद किया मुझे पसंद है, अल्लाह अकबर, उसके बाप ने ना जाके उठा सीधा अल्लाह के नबी के पास किया, सारा वाकया बयान किया कि अल्लाह के रसूल हमारी बेटी ने यह कहा। मेरे आका ने उसी वक्त हाथ उठाए, उठा मुस्नद अहमद को, उसी वक्त हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा सब्बा अलैहा, अल्लाह इस बच्ची के घर को खैर और बरकत से माला माल कर दे। अल्लाह ने फिर माला माल किया। सबसे ज्यादा सदका खैरात देने वाली वो खातून थी। ये दीन है, दीनदारी देखा करो। बेनमाजों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते मत करो, और अपने घर में बहू जो लाते हो वो भी नमाजी देख के लाओ, नमाजी। मैंने असलाफ की जो जिंदगियां पढ़ी है ना, आज तो खैर मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो मैंने पढ़ा था कभी। असलाफ जब अपने रिश्ते के लिए माँ बाप को भेजते थे ना, हमारे असलाफ, तो वो क्या कहते थे? कहते थे असर की नमाज के वक्त जाना। माँ बाप को कहते थे लड़की का रिश्ता देखना है, असर की नमाज के वक्त जाना। अगर वो लड़की असर की नमाज छोड़ के तुम्हारी जियाफत में लगी रहे कि नमाज बाद में पढ़ लूंगी, मेहमान घर में आए हैं, तो बस उठाना, उस रिश्ते की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कहे मेहमान ठीक है, मैं पहले असर की नमाज पढ़ूंगी फिर मेहमानों की खिदमत करूंगी, तो मेरे रिश्ते की बात फिर करना। ये हमारे सलाफ थे,
वो दीन देखा करते थे। क्या देखा करते थे? दीन। वो दौलत नहीं देखते थे। मुझे एक अजीम मुहद्दिस की बात याद आई, बस ये आखिरी वाकया है। ये मुहद्दिस कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुहद्दिस सईद बिन मुसय्यब है। सईद बिन मुसय्यब कौन है? कौन मुहद्दिस है? ये सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे। इनको जनाबे अबू हुरैरा ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, अपना दामाद बनाया था। बहुत बड़े मुहद्दिस, दीनदार, तकवे वाले थे। उसकी बेटी थी, बड़ी हुसीन भी थी, खूबसूरत भी थी और बहुत बड़ी आलिमा भी थी। आलिमा, मुहद्दिसा थी। वक्त के बादशाह को पता चला कि सईद बिन मुसय्यब की एक बेटी है जो खूबसूरत भी है और बड़ी तकवे वाली भी है, मुहद्दिसा है, हदीसों की हाफिज़ा है। बादशाह ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा सईद इब्न मुसय्यब को कि उसे कहो मैं बादशाह हूं, मेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। तेरी बेटी महल्लात में रहेगी, दौलत की चहल पहल में रहेगी, उठाओ तारीख को। जब का पहुंचा पैगाम, सईद बिन मुसय्यब ने साफ जवाब दे दिया, कहा नहीं, मैंने अपनी बेटी की तरबियत महल्लात और बंगलों के लिए नहीं की। बादशाह को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, मैं दौलत और सरमाया, महल्लात और बंगले देख के अपनी दो बेटी की शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा दीन देखकर, सिर्फ दीन देखकर। बादशाह बादशाह होते हैं, जितना भी दीन हो, जितना भी हो, उन पर दुनिया का रंग गालिब होता है। क्यों? बादशाह भी एक फितना है, फितना, दौलत भी एक फितना। उसने इनकार कर दिया। बादशाह को पता चला, वो गैज़ो गज़ब में आ गया। उसने कहा, उसने हमें, मेरे बेटे को उसने इनकार कर दिया है ना, मैं देखूंगा ये और किससे रिश्ता करता है और किसको देगा। उसके ज़हन में क्या था? उसने समझा सईद बिन मुसय्यब मुझसे ज्यादा मालदार घराना ढूंढना चाहता है, मुझसे भी ज्यादा दौलत वाला घर तलाश करना चाहता है। उसको क्या पता था? उसको क्या पता था कि वो दुनिया के लोग नहीं थे। कुछ लोग दुनिया के बेटे होते हैं, अबनाउ दुनिया होते हैं, कुछ अबनाउल आखिरा होते हैं, कुछ दुनियादार होते हैं, कोई आखिरत चाहने वाले होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह की कसम, उनके ढांचे, उनके जिस्म आपको दुनिया में दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो आखिरत के तलबगार होते हैं। जिस तरह एक शायर ने कहा था, उसने कहा दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजर रहा हूं पर खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजर रहा हूं पर खरीदार नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं। बादशाह ने समझा सईद इब्न मुसय्यब अपनी बेटी का रिश्ता किसी बड़े महलदार घराने में करना चाहता है। उसने कहा मैं देखूंगा, मुझसे ज्यादा मालदार घराना सईद इब्न मुसय्यब को कहां मिलेगा। लेकिन चश्मे फलक ने देखा, उसने अपनी बेटी का रिश्ता किससे किया? अपने मदरसे में पढ़ाते थे तो एक तालिब इल्म 2-3 दिन गायब रहा। 2-3 दिन के बाद वो आया, उससे पूछा तुम गैर हाजिर क्यों थे? उसने कहा मेरी बीवी फौत हो गई थी, मेरी बीवी फौत हो गई थी। कहा हमें बताना था, हम उसके जनाजे में आके मिलते। कहा मैंने कहा शेख हदीस पढ़ाते हैं तो मैं उनकी इस इल्मी मजलिस में मैं क्यों खलल पैदा करूं। कहा अच्छा। जब हदीस की मजलिस खत्म हुई, अहमद इब्न हंबल ने उस बच्चे को अलहदा बुलाया।
अलहदा बुला के कहा, था वो बच्चा बड़ा नेक था, तकवे वाला था, ईमान वाला था बच्चा। उसे अलहदा करके कहा, और शादी करना चाहते हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं युज़्ज़विजू नहीं शेख, पहली शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, अब मुझे रिश्ता कौन देगा? कहा क्यों? कहता है मेरी कुल कायनात सिर्फ 2 दिरहम है, 2 रुपए के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे किसने रिश्ता देना? सईद इब्न मुसय्यब कहने लगे, आना, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे देता हूं। वो हक्का बक्का रह गया, सन्नाटा तारी हो गया उस पर। सईद इब्न मुसय्यब सोच में पड़ गए कि ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत है कि सईद इब्न मुसय्यब ने तो वक्त के बादशाह को इनकार कर दिया था कि मैं तेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता, ये मुझे कैसे देखा? अल्लाह अकबर कबीरा। सोच में पड़ गया, कहा मेरे पास सिर्फ 2 दिरहम है। कहते हैं आ बैठ। उसी वक्त उसी नशिस्त में सईद इब्न मुसय्यब अलैहिर्रहमा ने खुतबा पढ़ा, खुतबा मसनूना पढ़ा। मुसलमानों, अहले हदीस के घर पैदा होने से बच्चा अहले हदीस नहीं होता, अहले सुन्नत के घर पैदा होने से अहले सुन्नत नहीं बनता। अहले सुन्नत और अहले हदीस किरदार से बनता है, पैगंबर की सुन्नत पर अमल करने से बनता है। आज नाम लेना सौखा है, आज हमने अहले सुन्नत और अहले हदीस नाम को लीक लगाई। हमने हमारे बेटी और बेटे की शादी को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि यह मुसलमान की शादी है या किसी हिंदू की शादी है। कोई नहीं पहचान सकता, कोई तमीज नहीं है। फर्क करो, फर्क। मीठी बातें मुझे नहीं आती, मुझे तसल्लियां देनी नहीं आती, मैं धोखा नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी है, मुझे माफ करना। हक बात कहने का आदी हूं, सिर्फ तसल्लियां नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिर्फ तसल्ली नहीं मेरे भाइयों, आपका दिल दुखाना मकसद नहीं है। आ जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये क्या इस्लाम है? इस्लाम ये था। उसी वक्त ही खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ के कहा, सईद बिन मुसय्यब अपनी बेटी का निकाह 2 रुपए हक महर का इवज ऐ बेटे आपसे करता है, आपको कबूल है। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। कभी इंसान सदमे से रोता है, कभी इंसान खुशी से रोता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा हाँ मुझे कबूल है। अल्लाह अकबर। चल पड़ा, रास्ते में सोचों में पड़ा है। 2 रुपए थे, वो तो मैंने हक महर दे दिया। अब मैं रुखसती कैसे करूंगा? अब मैं कैसे ब्याह के लाऊंगा? वलीमा कैसे करूंगा? ये सारी सोचे सोचता आ रहा है। अल्लाह अकबर। घर में आया, रात हो गई, शाम हो गई, अंधेरा छा गया। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खटका। दरवाजे पे आया कौन? जवाब आया, आवाज आई, आना सईद, मैं सईद हूं। सोच में पड़ गया, कौन सईद? कौन सईद? सईद इब्न मुसय्यब तो 50 साल तक अपने घर से मस्जिद में, मस्जिद से घर में, वो तो कभी महलों में घूमा ही नहीं करते थे। पता नहीं कोई और सईद होगा। मैंने कहा मन सईद? कौन सईद? कहा ना सईद इब्न मुसय्यब। मैं सईद इब्न मुसय्यब आया हूं। दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, सामने सईद खड़े थे। सईद आए हैं? कैसे आए हैं? अल्लाह अकबर। हजरत कैसे आए? मैं आपके दरवाजे पे आ जाता, आप आर्डर करते, हुक्म करते, मैं आ जाता। कहा नहीं नहीं, मैं तेरी अमानत देने आया हूं। अमानत? अमानत क्या थी?
पीछे बेटी खड़ी थी, बेटी के हाथ को पकड़ा, कहा मैंने जब उसका निकाह तेरे साथ कर दिया, अब तेरी अमानत थी, अब ये तेरे घर में देने आया हूं। उसके हाथ में पकड़ा दी, कहा जा ये अमानत तेरी, अपने घर को आबाद कर ले। कोई सेरा, कोई सरबाला, कोई बारात, ये निजाम नहीं है, ये इस्लाम है। अल्लाह अकबर। दरवाजे से मुहद्दिस वापस से लेके, अल्लाह अकबर, वो अपनी बीवी को हाथ से पकड़े हुए घर ले। मैंने आगे बढ़ा, सियर अलाम नुबला में पढ़ा, वो उठाओ तारीख दमश्क को, अल बिदाया व निहाया में हवज इब्ने कसीर जैसे माया नाज़ मुअर्रिख ने लिखा। वो अपने मकान की छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, छत में हमसायों को, हमसायों से खिताब करता है, हमसायों से भीख मांगता है, ओ मेरे हमसायों मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है। सईद बिन मुसैयब ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिए, तुम मुझे दिए में जलाने के लिए तेल ही उधार दे दो, तेल उधार दे दो। इतना मुफरस था, इतना तंगदस्त था। ये इस्लाम की शादियां है, ये एक मुसलमान की शादी थी ये। अल्लाह अकबर। मल्लेदारों ने जब सुना ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पागल हो गया, पिछले दिन बीवी मरी है तो बीवी के गम में ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। ये कहता है सईद बिन मुसैयब की बेटी से मेरी शादी होगी, उसने तो बादशाह को नहीं दी थी, उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता बादशाह को नहीं दिया, इसको करी दे दिया। पागल हो गया। उसने कहा पागल हो गए, वो तुम्हें रिश्ता दे सकते? कहते आके देखो। औरतें आई, देखा सईद इब्ने मुसैयब की बेटी उसके घर में। अल्लाह अकबर। रात बसर की, सुबह हुई, वो तैयारी करने लगा। बीवी ने पूछा कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कहा मदरसे में जा रहा हूं अपने शेख के पास, तेरे बाप के पास। क्यों जा रहे हो? हदीस पढ़ने। कहती है अब जाने की जरूरत नहीं। अब जाने की क्यों जरूरत नहीं? कहा मेरे बाबा से जो तुमने हदीसें सीखनी है वो हदीसें मेरे सीने में है, मेरे सीने, मुझसे सीखो। ये था इस्लाम। अल्लाह हमें भी ऐसा इस्लाम अता कर दे, अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमा दे। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।